ये 252 हिजरी का ज़माना था। मेडिटेरेनियन समंदर उस दिन मामूल से कहीं ज़्यादा बेकरार था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और तेज़ हवाएं समुंदर की सतह को बार बार उलट पुलट रही थी। लहरें जहाज से टकराकर वापस लौट रही थी, मानो उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हूँ। इन्हीं लहरों के दरमियान एक जहाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। जहाज कदीम था, उसकी लकड़ियां हर झटके पर चरमराने लगी थी। पाल तेज हवा के दबाव से कांप रहे थे और रस्सियां पूरी तरह तनी हुई थीं। हालात ऐसे थे कि किसी भी वक्त जहाज का तवाजुन बिगड़ सकता था। जहाज पर सवार लोग खौफजदा थे, लेकिन इसके बावजूद जहाज अपनी राह पर कायम था। इसका सबब तूफान नहीं था, इसका सबब वो खातून थी जो उस जहाज में सवार थी। वो कोई आम मुसाफिर नहीं थी। उनकी जिंदगी का ये सफर सिर्फ एक सरहद से दूसरी सरहद तक पहुंचने का सफर नहीं था, बल्कि तारीख के एक अहम मोड़ की इब्तिदा थी। आने वाले वक्त में उन्हीं खातून की गोद से वो शख्स पैदा होने वाला था जिसे दुनिया हुज्जत खुदा के नाम से जानेगी। उस खातून का नाम नरजिस खातून था, जबकि दुनिया उन्हें इस नाम से नहीं जानती थी। उनका असली नाम मलिका था, और ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि उनकी हैसियत का इजहार था। वो हकीकतन एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। उनकी परवरिश रूम बाज़ंतीन के शाही महलों में हुई थी। वो आराम, तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत के ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां आम तौर पर मुकद्दर पहले से तय समझा जाता था। लेकिन मलिका का मुकद्दर वैसा नहीं था जैसा अक्सर शहजादियों का होता है। उनकी जिंदगी महलों तक महदूद नहीं रहने वाली थी। उन्हें समुंदर पार करना था, कैद का सामना करना था, अपनी पहचान छुपानी थी और एक ऐसे रास्ते पर कदम रखना था जिसके अंजाम से वो खुद भी पूरी तरह वाकिफ नहीं थी। वो जहाज जो तूफान के दरमियान आगे बढ़ रहा था, दरअसल मलिका को उसी मुकद्दर की तरफ ले जा रहा था। एक ऐसा मुकद्दर जहां उनका नाम बदलेगा, उनकी जिंदगी का रंग बदलेगा और उन्हीं के वसीले से तारीख की रुखसत बदल देने वाली एक अजीम हस्ती इस दुनिया में आने वाली थी। यहीं से उनकी कहानी हकीकी मायनों में शुरू होती है। ये वो दौर था जब मुसलमानों ने अभी बाज़ंतीन पर कोई हमला नहीं किया था। रूम की सल्तनत अपने पूरे जलाल के साथ कायम थी और उसके ताज पर बैठा था बादशाह यशुआ, एक नसरानी हुक्मरान। तारीख के सफ़ों में उसका तारुफ इस तरह मिलता है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी की नस्ल से था, और इसी वजह से बाज़ंतीन के दरबार में उसे मजहबी और सियासी दोनों तरह की अहमियत हासिल थी। इसी खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं हज़रत मलिका। वो शानो शौकत में पली बड़ी थीं, रूम की शहजादी थीं जिनकी परवरिश रेशमी पर्दों के पीछे और सोने से सजे महलों में हुई थी। उनके इर्द गिर्द खिदमतगार थे, तहजीब थी, इत्मीनान था और एक ऐसा सुकून था जो अक्सर शाही घरानों की बेटियों के हिस्से में आता है। उनके लिए जिंदगी का मतलब तख्त, ताज और रिवायतों की हिफाजत समझा जाता था। लेकिन मलिका की किस्मत आम शहजादियों जैसी नहीं थी। उन्हें जिंदगी में सिंहासन नसीब नहीं होना था, उन्हें हुक्मरानी के बजाय इबादत का रास्ता अपनाना था। कुदरत ने उनके लिए ताज नहीं बल्कि सजदा लिखा था, और वही सजदा आगे चलकर उनकी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम तक ले जाने वाला था जिसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है। एक रात मलिका ने ख्वाब में देखा कि उनके सामने एक नूरानी सूरत जाहिर हुई है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो हज़रत मरियम सलवातुल्लाह अलैहा थीं। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था और उनकी मौजूदगी से पूरा माहौल रोशन हो गया था। मरियम सलवातुल्लाह अलैहा ने मलिका की तरफ देखते हुए कहा कि वो गौर से देखें कि उनके साथ कौन है। मलिका ने नज़र उठाई तो देखा कि उनके साथ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और उनके पहलू में बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा मौजूद है। पूरा मंजर नूर से भरा हुआ था, ऐसा नूर जो आंखों को चकाचौंध नहीं करता था बल्कि दिल को इत्मीनान देता था। मरियम सलवातुल्लाह अलैहा ने उनसे कहा कि ये हस्तियां खास तौर पर उनके पास आई हैं ताकि उन्हें कलिमा तौहीद सिखाया जाए। मलिका ये सब देख ही रही थीं कि अचानक उनकी आंख खुल गई। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरे जिस्म पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये बात वो साफ तौर पर महसूस कर रही थी। सुबह होते ही मलिका एक रहिब के पास पहुंची जिस पर वो भरोसा करती थीं और उसे पूरा ख्वाब बयान किया। रहिब ने गौर से सब सुना और फिर कहा कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है बल्कि हिदायत है। उसकी बात सुनकर मलिका के दिल का बोझ हल्का हो गया। वहीं किसी शोर या ऐलान के बिना उन्होंने खामोशी से कलिमा पढ़ लिया और इस तरह इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन बाज़ंतीन एक नसरानी मुल्क था, वहां मुसलमानों को दुश्मन समझा जाता था और इस्लाम कबूल करना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से मलिका ने अपने ईमान को जाहिर नहीं किया, उन्होंने उसे अपने सीने में छुपा लिया और आम जिंदगी पहले की तरह जारी रखी, मगर अंदर ही अंदर वो पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ वक्त गुजरा और फिर एक रात उन्होंने दूसरा ख्वाब देखा। इस बार फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उनके साथ एक नूरानी जवान भी मौजूद था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलिका से फरमाया कि ये उनका बेटा हसन अस्करी है और वो मलिका को उसके निकाह में देते हैं।
ये कहते ही मंजर गायब हो गया। मलिका घबराकर जाग उठी। उनका जिस्म पसीने से तर था और जहन में कई सवाल उठ रहे थे। हसन अस्करी कौन है, वो कहाँ रहते हैं और वो उन तक कैसे पहुंचेंगी? उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, मगर दिल के किसी कोने में ये यकीन बैठ चुका था कि ये ख्वाब भी यूं ही नहीं है। इसके बाद तीसरा ख्वाब आया जिसने उनकी किस्मत का नक्शा बिल्कुल साफ कर दिया। इस बार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम उनके सामने तशरीफ लाए। उन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि वो रसूल खुदा के फर्जंद हैं और हसन अस्करी के वालिद हैं। फिर उन्होंने मलिका को बताया कि कुछ ही दिनों में मुसलमानों की फौज बाज़ंतीन पर हमला करेगी। उस हमले के बाद औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाएगा और उन्हें बगदाद के बाजारों में बेचने के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में कहा कि मलिका को उसी काफिले में जाना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो उन्हें बाजार से खरीद लेंगे और इस तरह वो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगी जिसके लिए उन्हें चुना गया है। कुछ दिनों बाद हालात वैसे ही बने जैसे ख्वाब में बताया गया था, और वही हुआ। आज वही मलिका मेडिटेरेनियन समुंदर में उस जहाज पर सवार थीं। समुंदर अब भी उथल पुथल में था और तूफान अपनी पूरी सख्ती दिखा रहा था, लेकिन ये सफर अब सिर्फ एक मजबूरी नहीं रह गया था। ये नूर की तरफ बढ़ता हुआ सफर बन चुका था। जहाज कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार अपने मुकाम की तरफ बढ़ता रहा और यूं मलिका कैदियों के काफिले के साथ बगदाद पहुंच गईं। बगदाद में उस वक्त कैदियों के बाजार सजे हुए थे। भीड़ थी, शोर था और हर तरफ इंसानों की कीमत लगाई जा रही थी। उसी बाजार में इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अपने एक वकील को भेजा। वकील को पहले ही मलिका की पहचान बता दी गई थी। कुछ खास निशानियां, कुछ ऐसी बातें जिन्हें सिर्फ वही जान सकता था जिसके लिए उसे भेजा गया था। जब वकील ने उन निशानियों के जरिए मलिका को पहचाना तो बिना किसी शक के उन्हें खरीद लिया गया। इसके बाद मलिका को बगदाद से समर्रा भेज दिया गया। समर्रा पहुंचने पर उनकी मुलाकात इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से हुई। इमाम ने उनकी हालत देखी और बड़ी नरमी के साथ उनसे मुखातिब होकर फरमाया कि वो किसी तरह का गम न करें। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह की हिफाजत में हैं और अब उनका सफ़र मुकम्मल होने वाला है। इमाम ने उन्हें बताया कि वो उनके फर्जंद की ज़ौजा बनेंगी और अल्लाह उनकी गोद से उस हस्ती को पैदा करेगा जो ज़मीन को इंसाफ से भर देगा। इसके बाद इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब से मलिका का नाम नरजिस खातून होगा। ये सुनकर नरजिस खातून ने सर झुका दिया और खामोशी से कहा कि वो अल्लाह के हुक्म पर राजी हैं। इसके बाद इमाम ने उन्हें अपनी फुप्पी बीबी हकीमा खातून के हवाले कर दिया। बीबी हकीमा खातून इल्म और तकवा में ऊंचा मकाम रखती थीं और अहले बैत के घराने की जिम्मेदार खातून थीं। नरजिस खातून करीब 1 साल तक बीबी हकीमा खातून की निगरानी में रहीं। इस दौरान उन्होंने अहले बैत के आदाब सीखे, कुरान की तालीम हासिल की और दीन की बुनियादी बातों से वाकिफ हुईं। ये वक्त उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर था जिसमें हर दिन उन्हें अपने चुने जाने का मतलब और ज़्यादा साफ समझ में आने लगा। इस दौर के पूरा होने के बाद नरजिस खातून इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आईं और इस तरह उनकी ज़िंदगी उस रास्ते पर आ गई जिसका इशारा उन्हें पहले ही ख्वाबों में दिया जा चुका था। 15 शाबान 255 हिजरी की वो मुबारक रात आ पहुंची। वो लम्हा ऐसा था जैसे ज़मीन और आसमान किसी इलाही हुक्म के इंतज़ार में खामोश हो गए हों। बीबी हकीमा खातून बयान करती हैं कि उस रात वो नरजिस खातून के साथ उसी हुजरे में मौजूद थीं। बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन अंदर एक अजीब सी साकिती थी, ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन तक साफ महसूस होती है। तभी पर्दे के पीछे से उनके भतीजे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की आवाज़ आई। उस आवाज़ में न हैरत थी और न घबराहट। उन्होंने फरमाया कि ज़ुहूर होने वाला है और सबको होशियार रहना चाहिए। बीबी हकीमा खातून कहती हैं कि उन्होंने बेइख्तियार अर्ज़ किया कि अभी तो कोई ऐसी निशानी दिखाई नहीं देती। इस पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि जब अल्लाह इरादा करता है तो वक्त अपनी रफ्तार छोड़ देता है और हकीकत उसी पल जाहिर हो जाती है। और सचमुच उनकी बात पूरी भी न हुई थी कि हुजरा नूर से भर गया। वो नूर किसी चिराग की रोशनी नहीं था, बल्कि ऐसा एहसास था जो आंखों से पहले रूह तक पहुंचता है। ऐसा लगता था मानो पर्दों के पीछे की दुनिया एक पल के लिए खुल गई हो। उसी नूर के दरमियान एक नन्ही सी सूरत सजदे की हालत में थी, बे-इंतिहा पाक, बे-इंतिहा साकित। बीबी हकीमा खातून आगे बयान करती हैं कि वो आगे बढ़ीं और उस नूर को अपनी गोद में उठा लिया। वो नूर वजन नहीं रखता था, मगर उसकी मौजूदगी दिल को झुका देती थी। फिर उन्होंने उसे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को सौंप दिया और उसी लम्हे वो नूर से हमकलाम हुआ और वो आयत तिलावत की गई जो सदियों के वादे का ऐलान थी कि अल्लाह उन लोगों पर एहसान करना चाहता है जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर समझा गया, उन्हें इमाम बनाना चाहता है और उन्हें उस धरती का वारिस बनाना चाहता है। इस रात 15 शाबान 255 हिजरी ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक विलादत नहीं थी, बल्कि इलाही अमानत का ज़ुहूर था।
ایک ऐसी हकीकत का आगाज जो जाहिर तौर पर कुछ ही सालों के लिए दुनिया में रहेगी, मगर जिसकी मौजूदगी क़यामत तक कायम रहेगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी दुनिया में सिर्फ 5 साल रहे, लेकिन उन 5 सालों में ऐसे वाक़यात पेश आए जिनकी मिसाल तारीख़ में बहुत कम मिलती है। उन्हीं दिनों एक दिन ऐसा आया जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब उनके घर में जमा थे। हर दिल में सवाल था, मगर कोई ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने खामोशी को तोड़ा और फरमाया कि जो भी सवाल हैं उन्हें लिख लिया जाए और फिर कागज़ बंद करके हर शख्स अपनी अपनी मेहर लगा दे, ताकि ये मालूम न हो सके कि कागज़ के अंदर क्या लिखा है। असहाब ने उसी तरह किया। सवाल मामूली नहीं थे, ये ऐसे मसाइल थे जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था जो इलाही इल्म का वारिस हो। कागज़ मोड़े गए, सील किए गए और हर एक पर अलग अलग मोहर लगा दी गई। इसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर की तरफ देखा और अपने 4 साल के बेटे को बुलाया। जब वो बच्चा सामने आया तो सारी निगाहें उसी पर टिक गईं। उम्र बहुत कम थी, लेकिन चेहरे पर ऐसा वक़ार था जो आम बच्चों में नहीं पाया जाता। इमाम ने सारे बंद कागज़ उसके हाथ में दिए और फरमाया कि इनके जवाब दे दे। बच्चा बिना कुछ कहे अंदर चला गया। कुछ लम्हों के लिए पूरा माहौल साकित हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में वो बच्चा वापस लौटा। उसके हाथ में वही कागज़ थे, मगर अब हर कागज़ पर जवाब लिखा हुआ था और हर जवाब के नीचे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मोहर मौजूद थी। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि कागज़ अब भी वैसे ही बंद थे जैसे पहले थे। न कोई सील टूटी थी, न कोई मोहर हटाई गई थी। असहाब पर सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने अपने अपने कागज़ देखे तो उनके हाथ कांपने लगे। सवाल खोले बिना ही जवाब मिल चुके थे। उस लम्हे किसी को किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी। हकीकत खुद बोल रही थी। तभी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे का हाथ थामा और फरमाया कि उनके बाद यही मेहदी सब पर अल्लाह की हुज्जत होगा। उस पल हैरत ही सबूत बन चुकी थी। फिर वो दिन आ गया जिसका डर सबके दिलों में कहीं न कहीं छुपा हुआ था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी थी। समर्रा की गलियों में खामोशी और बेचैनी साथ साथ चल रही थी। लोगों का हुजूम जमा हो रहा था। हर चेहरा गमज़दा था, हर निगाह नम थी। सब जानते थे कि यह सिर्फ एक शख्स की रुखसती नहीं, बल्कि एक पूरे दौर का खत्म होना है। जनाजा तैयार था, सफ़ें कायम की जा रही थी। उस वक्त एक बुजुर्ग आगे बढ़े ताकि नमाज़े जनाजा पढ़ाएं। लोग खामोशी से खड़े थे। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। सब कुछ अपने तयशुदा रास्ते पर चलता हुआ लग रहा था। और तभी भीड़ के दरमियान से एक 5 साल का बच्चा आगे बढ़ा। सबकी नज़रें अचानक उसी पर टिक गईं। वो सीधा उस बुजुर्ग के सामने रुका और पूरे सुकून के साथ बोला कि उसके बाबा की नमाज पढ़ाने का हक उससे ज्यादा किसी को नहीं है। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। बुजुर्ग पीछे हट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी के होंठ हिले नहीं। बच्चे ने आगे बढ़कर अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाई। उसकी आवाज़ न ऊंची थी न कांपती हुई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अमानत अदा की जा रही हो। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो लोगों ने निगाह उठाकर देखा, और वो बच्चा अब वहां नहीं था। वो भीड़ में नहीं था, सफ़ों में नहीं था, न किसी की नज़र उसे पकड़ सकी। वो अल्लाह के हुक्म से नज़रों से ओझल हो चुका था। कोई ये नहीं समझ पाया कि वो कहाँ गया, कैसे गया और कब गया। बस इतना यकीन सबके दिल में उतर चुका था कि जो हुआ है वो इंसानी तदबीर से कहीं ऊपर का अम्र है। उस दिन ये साफ हो गया कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ। आज भी वो जाहिर नहीं है, आज भी वो अल्लाह के हुक्म से गैबत में है। वो किसी के इंतजार में नहीं बैठे, बल्कि ज़माना उनका इंतजार कर रहा है। उनके आने का वक्त तय है, और जब वो घड़ी आएगी तो फिर कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। कहानी रुकी नहीं है, वो बस इंतजार में रखी गई है।